Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे जो डे मॉवियर्स थ्योरम से बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि डे मॉवियर थ्योरम क्या है। डे मॉवियर थ्योरम के अनुसार cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, where n is integer और रैशनल। तो डे मॉवियर थ्योरम में पहले हम ये देख लेते हैं कि n इज इक्वल टू -1 रखने पर क्या होता है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -1 इज इक्वल टू cos -1 थीटा प्लस आई साइन -1 थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह से यदि हम n इज इक्वल टू 3 रख दें तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 3 ये हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 रख दें तो cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। n इज इक्वल टू यदि हम -3 रखेंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर -3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा। हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चंस बनाने के पहले हमको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन ax प्लस b की भी ज़रूरत पड़ती है, और हम पहले के लेक्चर्स में इसे देख चुके हैं कि इसका आंसर आता है a⁻n साइन ax प्लस b प्लस n π/2। इसी तरह से dn cos ax प्लस b ये होता है a⁻n cos ax प्लस b प्लस n π/2। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos क्यूब x sin स्क्वायर x। देखिए, यदि पावर छोटे हैं, 3 पावर है, 4 पावर है, जब छोटे पावर्स रहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक होता है डे मॉवियर थ्योरम और दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की सहायता से। तो अभी हम इसे डे मॉवियर थ्योरम से बनाने जा रहे हैं। तो डे मॉवियर थ्योरम से बनाना है हमें, तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं लिखना। dn cos क्यूब x sin स्क्वायर x, इसका हमें nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो जितने भी क्वेश्चंस डे मॉवियर थ्योरम से बनेंगे
उसमें कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं। इतने स्टेप्स हमें हर क्वेश्चन में लिखना होता है। जैसे लेट z इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो z माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होल पावर माइनस 1, और हम देख चुके हैं कि ये होता है कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। इसको 1 नंबर डाल देते हैं, इसको 2 नंबर का इक्वेशन। अब हम देखें कि z प्लस z माइनस 1 क्या मिलता है, तो ये हमको मिलेगा 2 कॉस एक्स। z माइनस 1 ये हमको क्या मिलेगा, 2i साइन एक्स, ये नंबर 3 और ये 4। थोड़ा और देख लें, इक्वेशन 1 से हम zn ये कैसे मिलेगा, ये हमको मिलेगा कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स होल पावर n करके डे मोवियर थ्योरम लगाने पर, और z माइनस 1 हमें मिलेगा कॉस एन एक्स माइनस आई साइन एन एक्स। इन दोनों एक्सप्रेशंस को जोड़ने पर हमको मिलेगा zn प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस एन एक्स, और घटा दें तो हमें मिलेगा zn माइनस z माइनस n इज इक्वल टू 2i साइन एन एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6। यहाँ तक का स्टेप प्रत्येक क्वेश्चन में हमें लिखना होगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो हम कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इसको देखते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 3 में कॉस एक्स हमको मिलेगा z प्लस z माइनस 1 अपॉन 2, तो कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा z प्लस z माइनस 1 होल अपॉन 2 होल क्यूब। साइन स्क्वायर एक्स इक्वेशन 4 से हमें मिलेगा z माइनस z इनवर्स होल अपॉन 2i होल स्क्वायर बाय 3 and 4। अब हम इसे देखें, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 रेस टू 5 और आई स्क्वायर यानी -1, तो इसको हम लिख सकेंगे z प्लस z माइनस 1 होल क्यूब z माइनस z इनवर्स होल स्क्वायर। अब हमें ये पूरे एक्सप्रेशन को सिंगल एक्सप्रेशन में बदलना है, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि हम z प्लस z माइनस 1 और z माइनस z माइनस 1 ये हम होल स्क्वायर लिख लें, और एक फैक्टर z प्लस z माइनस 1 अलग लिख लें। तो इससे हमको मिलेगा -1 अपॉन 2 रेस टू 5 z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 होल स्क्वायर z प्लस z इनवर्स। ये हमने a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अब हम एक बार फिर से मल्टीप्लाई करें, कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 रेस टू 5। अब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर्स को, तो हमें मिलेगा, अभी हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये मिलेगा z4 माइनस 2 z स्क्वायर इंटू z रेस टू माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा, प्लस z रेस टू माइनस 4 और ये हो गया z प्लस z रेस टू माइनस 1। अब हम मल्टीप्लाई करें तो z रेस टू 5
प्लस जेड क्यूब माइनस 2z माइनस 2z इनवर्स प्लस z रेज टू माइनस 3 प्लस z रेज टू माइनस 5 ये मिलेगा। ये हमको पेयर में मिलेगा, z रेज टू 5 z रेज टू माइनस 5 z क्यूब z रेज टू माइनस 3 z इनवर्स। तो ये हमको मिला z5 प्लस z रेज टू माइनस 5 प्लस z क्यूब प्लस z माइनस 3 माइनस 2 z प्लस z रेज टू माइनस 1। अब हम देखें इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या कह रहा है? z रेज टू n प्लस z रेज टू माइनस n इज इक्वल टू 2 cos nx। तो हमारे पास है z रेज टू 5 प्लस z रेज टू माइनस 5, तो ये हमको मिलेगा 2 cos 5x प्लस ये हमको मिलेगा 2 cos 3x और ये मिलेगा हमें माइनस 2 cos x। अब हम देख रहे हैं कि हमारा डे मॉवियर थ्योरम वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। मुख्य रूप से हम डे मॉवियर थ्योरम का उपयोग क्यों करते हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है। तो हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन जो था वो cos क्यूब x sin स्क्वायर x था, पर यहाँ पर cos में पावर 3 था और sin में पावर 2 था। तो हम डे मॉवियर थ्योरम की सहायता से पावर को कोएफिशिएंट में बदलते हैं, और जब हम कोएफिशिएंट में बदल देते हैं तो हमें nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाकर आंसर मिल जाता है। तो अब हम देखें कि dn cos क्यूब x sin स्क्वायर x इज इक्वल टू -1/2 रेज टू 5, ये हमारा हो जाएगा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos 5x प्लस 2 dn cos 3x माइनस 2 dn cos x। अब हम पढ़ चुके हैं dn cos ax प्लस b इज इक्वल टू a रेज टू n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। तो इस फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2 इंटू 5 रेज टू n, a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू 0 है, cos 5x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 2 3 रेज टू n cos 3x प्लस n पाई बाई 2 माइनस 2, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो सिंपली cos x प्लस n पाई बाई 2। तो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos क्यूब x sin स्क्वायर x डे मॉवियर थ्योरम के सहायता से हमको ये आंसर मिलता है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से भी बना सकते थे कि आप cos क्यूब x पावर को कोएफिशिएंट में बदलना है तो आप cos 3x का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, sin स्क्वायर x है, यहाँ पर भी आप cos 2x का फॉर्मूला यूज़ कीजिए और पावर को कोएफिशिएंट में बदल दीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। और दोनों आंसर दिखाई अलग अलग देंगे, पर जब दोनों में एक को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। Find the nth differential coefficient of e raised to ax sin
बी एक्स प्लस सी। तो सपोज हम करते हैं कि y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। y1 फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमको मिलेगा डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो ये हमको मिलेगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी b कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए ई रेज टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक टर्म था y में। अब जब हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला तो हमारे पास दो टर्म्स हो गए। अब जब ये दो टर्म्स हुए हैं तो जब हम y2 करेंगे तो फिर से इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इस पार्ट का। तो इस तरीके से जो y1 में दो टर्म्स हैं वो y2 निकालने पर चार टर्म्स में बदल जाएंगे, और जब हम y2 से y3 में जाएंगे तो वो जो चार टर्म्स हैं वो 8 टर्म्स में बदलेंगे। तो इस तरीके से हमें nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये याद रखना है कि हमको हर बार रिड्यूस करना है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आए हमें रिड्यूस करके लाना है एक टर्म। तो वो कैसे आएगा? तो हम जान रहे हैं ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ऐसा ही कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी जब लेते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, जब हम कॉस ए माइनस बी लेते हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। तो ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का उपयोग करके हम ये जो दो टर्म्स में आता है हमारा एक्सप्रेशन उसको हम एक टर्म में बदलते हैं। वो कैसे? इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू ए एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको एक टर्म में बदलना है तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएं या कॉस वाला फॉर्मूला लगाएं। तो चूंकि क्वेश्चन में हमारे पास साइन लिखा हुआ है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर हम साइन का फॉर्मूला लगाएं। जब यहाँ पर कॉस होगा तब हम यहाँ पर कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यदि हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें पुट ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा करना होगा, ताकि हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी में ये कन्वर्ट होकर हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल जाए। तो जब हम a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे तब स्क्वायर करके जोड़ने पर हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी r मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2। जब हम r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू b/a। This implies theta is equal to tan inverse b/a। तो हम इसको 1 डाल देते हैं, इसको तो y1 हमको मिलेगा e रेज टू ax r साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस आर कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी।
ई रेस टू ए एक्स आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स आर, रीअरेंजमेंट करने पर हमको मिलेगा साइन बी एक्स प्लस सी कॉस थीटा प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी साइन थीटा। इसको हम सपोज कर लें ए और इसको बी, तो ये ए है और ये बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी का। तो ये हमको मिला ई रेस टू ए एक्स आर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब हम देखें कि y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, और इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करते हैं तो ई रेस टू ए एक्स एज इट इज़ रहा, एक r एक्स्ट्रा आया, साइन बी एक्स प्लस सी है और एक थीटा जुड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हम y2 निकालेंगे तो हमको ई रेस टू ए एक्स एज इट इज़ होगा, अब r का पावर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। इस तरह से हम yn देखें तो ये मिलेगा ई रेस टू ए एक्स आर रेस टू एन साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। तो yn हमको मिला ई रेस टू ए एक्स, आर की वैल्यू हमने निकाली हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, आर की पावर n है तो ये हो गया n/2 साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। थीटा की वैल्यू हमने निकाला हुआ है tan इनवर्स b बाय ए। तो इस तरीके से ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें मिला ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n/2 साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स b बाय ए। इसी तरीके से हम ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी भी निकाल सकते हैं और ये आंसर आएगा ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n/2 कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स b बाय ए। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग को बाई हार्ट रहने चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। आइए हम nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ई रेस टू माइनस 2x कॉस 3 माइनस 5x निकालें। तो हम जानते हैं nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n/2 कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स b बाय ए। यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन में a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -5 है, bx यहाँ पर bx पीछे है -5x है, तो b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 3। तो फॉर्मूले में a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 3 रखने पर हमको मिलेगा ई रेस टू -2x कॉस 3 माइनस 5x इज इक्वल टू ई रेस टू -2x ए स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर यानी 4 और b स्क्वायर
यानी 25 प्लस 4 29 रेज टू n/2 cos -5x प्लस 3 प्लस n tan इनवर्स -5/-2। तो हमारा आंसर आया e⁻²x 29 रेज टू n/2 cos 3 - 5x प्लस n tan इनवर्स 5/2। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x sin 3x - 2। क्वेश्चन 2, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e⁴x cos 3 + 2x। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x cos x cos 2x। हिंट यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको आप 2 cos a cos b, चूँकि दोनों जगह cos है इसलिए 2 cos a cos b फॉर्मूला लगाकर आप इसे सम ऑफ कोसाइंस में बदल लीजिए और फिर आगे का काम आप जानते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x sin क्यूब x। यहाँ पर भी आप पावर में देख रहे हैं, इसको कोएफिशिएंट में बदलिए। इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा लीजिए sin 3x का। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e⁻2x sin स्क्वायर x cos क्यूब x। तो पहले आप डे मोवियर थ्योरम लगाकर ये जो पावर में दिख रहे हैं इनको आप सम या डिफरेंस ऑफ साइंस या कोसाइंस और कोएफिशिएंट्स में बदल लीजिए डे मोवियर थ्योरम की सहायता से। और या फिर चूँकि ये पावर्स छोटे हैं तो आप यहाँ पर cos 3x और cos 2x का फॉर्मूला लगाकर भी पावर को कोएफिशिएंट में बदल सकते हैं। आशा है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक्सरसाइज में दिए हुए तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।